जय हिंद साथियों। अब सम्मान की उसी बेला में जो कि एक और सिलेक्शन हुआ है, मनीष यादव को मैं बुलाना चाहूंगा, जिनका रेलवे में सिलेक्शन हुआ, रेलवे टेक्नीशियन में। तो मैं उनकी जर्नी के बारे में, बहुत संघर्षरत रही और बहुत शानदार मेहनत के बाद, बहुत सारी असफलताओं के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो मैं चाहूंगा वो आज आपके बीच में अपनी बातें रखें और आप उससे मोटिवेट होके और जितना जल्दी हो सके उतना आप सिलेक्शन ले। ओके, जोरदार तालियों के साथ मनीष यादव। पास में देखिए, पहले तो ये है कि अपने को मैं 5 बातें बताऊंगा। ये 5 बातें बिल्कुल मन में ठाननी है। पहले तो ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। और दूसरा है कि मेरे पास समय नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी आजकल विद्यार्थियों की यही है कि बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, जबकि समय पर्याप्त है। 24 घंटे सभी के पास होते हैं। सिलेक्शन जिनका होता है उनके पास भी 24 घंटे होते हैं और अपने पास भी 24 घंटे होते हैं। 2 बात। तीसरी बात है कि मेरा मूड नहीं है। हर बात में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और बोल देते हैं कि मेरा मूड नहीं है। और चौथी बात है कि मुझसे नहीं होगा। ये भी कभी कभी दिमाग में आता है कि नहीं यार, अपन नहीं कर सकते हैं। और 5वीं बात है कि इन सभी बातों को दिमाग में अपने अंदर उतारना है और किसी पे भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। थोड़ा सा बोल देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 20 जून 2016 को आया था। 20 जून 2016 को मैंने 1 साल पे, मेरी उम्र नहीं हुई तो मैंने सोचा कि अपन ITI कर लें। तो फिर मैंने ITI में एडमिशन ले लिया। 1 साल तक ITI की। मैं दौड़ने भी नहीं गया। मेरा वजन यहाँ पे हो गया था कम से कम 80 से 85 किलो। फिर मैंने सीओर की भर्ती आई 2017 में, फॉर्म डाला। उस समय मैंने 59 किलो वजन किया था। 85 से 80 से 85 मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पर 80 से 85 था। मैंने 59 किलो वजन किया। सर ने मेरे साथ भर्ती दी थी। उसके बाद में फिर 2 बार मैं रिटर्न में, मतलब मेरिट में बाहर हुआ। उसके बाद एयरफोर्स में मेरिट में बाहर हुआ हूँ। उसके बाद कोरोना आ गया। भर्ती देके सीधे हम कोरोना में घर चले गए। फिर वापस से पुलिस की भर्ती आई तो वापस से मैं 3 महीने के लिए आया। तो 3 महीने के लिए यहाँ आया। उसके बाद एग्जाम का डेट बढ़ गया तो वापस से मैं घर चले गया। क्योंकि जो आप सोच रहे हो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। तो इसमें मतलब बार बार दिमाग, मतलब यूं मानो कि खराब हो जाता। उसके बाद फिर वापस से मैं वो भर्ती फिर तो मैं यहाँ पे नहीं आया। फिर मैंने गांव से तैयारी की थी उसके लिए, तो उसमें मैं मेरिट में बाहर हूँ पुलिस में। फिर मैंने कहा अब नहीं करना कुछ भी, अब तो खेती करेंगे। तो फिर मैं 2 साल मैंने ये काम किया, गाँव पे रह के खेती की मैंने, और कुछ भी नहीं। सर ने खूब फोन लगाया पर मैं नहीं आया। मैंने सर अब नहीं आना। फिर एक दिन और इन्हीं का ही फोन आया था। जब मेरे कुएं पे झूला बंधा तो वहां मैं सो रहा था, तो सर का ही फोन आया कि तू एक बार और आया। मैं सर अब नहीं आना आया। बोले कि तू आ। तो फिर वापस आया मैं। यहाँ आने के बाद भी मतलब बहुत मुश्किल से टिका मैं, बहुत मुश्किल से। कितनी बार मैंने सर से बोला, माधव सर थे, इनसे बोला, घर वालों को फोन लगाया मैंने कि नहीं मैं तो घर ही आऊंगा। तो इनने बोला कि तू एक भर्ती तो दे, ये फॉर्म डाला इसकी तो दे। फिर मैंने मतलब अपने मन को मार के तैयारी की और सिर्फ एक कमरे में बैठता था, वहां पढ़ता था। टाइम होता खाना खाने जाता, वहां से आता वापस पढ़ाई करता। उसके बाद में वापस शाम को खाना खाने जाता। उसके बीच कोई भी नहीं। मुझको मतलब ये है कि सूरज का भी पता नहीं रहता था कि कब उगता है कब अस्त होता है। तो मतलब ये है कि आप 1 साल के लिए एक कमरे में बैठ जाइए और उसमें मन लगा के किसी सबको भूल जाइए। कोई दोस्त यार वार कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ, और यह है कि आप तैयारी कर रहे हो तो भटकाने वाले बहुत आएंगे, बहुत भटकाने वाले आएंगे कि यार तू क्या कर रहा है, नहीं होगा तो मतलब नहीं, चल आज तो पिक्चर देखने चलते हैं, आज उधर चलते, आज वहां चलते। तो बिल्कुल इन मोह माया से सबको दूर रहना है। हाँ, टाइम टाइम पे कीजिए। संडे का दिन ऐसा रखिए कि अपने को 2 या 3 घंटे कहीं पे एकांत जगह में जाना है और सिर्फ अपने अंदर ही झांकिए। अपने अंदर जितना टटोलोगे अपने आप को, उतना ही आपको अंदर से आवाज आएगी। तो यही है, आप सभी बहुत मेहनत करते हो और मेहनत करिए। आपको निश्चित एक ही दिन सफलता मिलेगी।
वो दिन कभी भी आ सकता है, या तो 1 महीने में आ सकता है, 1 साल लग जाते हैं, 2 साल या 10 साल, मतलब मेहनत करनी है कभी भी। जय हिंद। नहीं मनीष भाई आओ, मैं भी थोड़ा बोलना चाहूंगा, है ना। देखिए, अगर आपको सीखना ही है कि नहीं यार, किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेना है ना, सभी सुन रहे हैं मेरी बात। अब खैर यहाँ पे भी बैठा है, रघु है, सचिन है, अभिषेक है ना, पुराने स्टूडेंट में और भी है, यशोदा है, रानू है, ठीक है। और इससे पुराने तो नहीं है ना कोई, अपनी यूपी है, पारुल है, और कौन है पुराने में, सपना भी लगभग पुरानी हो गई अब है, और उसके बाद ऊपर वो बैठी हुई है। तो जो भी आप स्टूडेंट हैं, आप बार बार असफल हुए होंगे, बहुत सारी वैकेंसियों में पास हुए, कहीं रनिंग में रह गए, कहीं क्या, ऐसा चलता रहता है। लेकिन मैं मनीष यादव, जो एक राजगढ़ जिले के छोटे से गांव से आते हैं, धनोरा से, और वो मेरा गांव है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इनसे सीखने वाली बात ये बताना चाहूंगा। इन्होंने स्टार्टिंग में तैयारी की, और देखिए कोई भी मेहनत आपकी बेकार नहीं जाती। इन्होंने आईटीआई जब फर्स्ट में आए थे तो नॉर्मल ऐसे ही इनने कर ली थी कि आईटीआई। एक मैडम ने मेरे से बोल दिया था, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन की थी और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। अपने गोविंद सर जो स्टेशन मास्टर है, उनने भी आईटीआई की, तो उनका इलेक्ट्रिशियन था, तो हम किसी काम से उनके घर पे गए थे, तो वहाँ पे उन मैडम ने बोला था, तो मेरे उनने गोविंद सर ने बताया कि ये भी आईटीआई करता है। तो बोले कि कौन सी ट्रेड से? मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोला अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। तो उस समय ऐसा लगा था, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ऐसी है कि बहुत कम चांस रहते हैं इसमें, कहीं भी जाते हैं ना बहुत कम चांस रहते हैं, पर इसमें ये रहता है कि अपन कौन सी भी अपनी शॉप खोल सकते हैं, इसमें ये रहता है। मतलब उनने ऐसा कहा था, तो उस समय मतलब बुरा तो नहीं लगा, हंसी आई थी उस समय भी क्योंकि हमारे मेरे को सर जो मिले थे नहीं, वो भी ऐसे ही थे, मतलब उनको कुछ भी पता नहीं था, पढ़ाते थे पर वो फिर भी देखो सर थे, नैया पार लग गई तो मैं इनके बारे में मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा भैया, कि आपको अगर देखना है कि यार एक भर्ती दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, क्या हुआ, 2016 से अभी क्या चल रहा है, 9 साल की जर्नी है, और माधव सर की तो 11 साल की है ना। आपको इतने साल नहीं रुकना है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, पर इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने आर्मी की भर्ती पास की, पुलिस की है ना, एयरफोर्स की, और भी रेलवे डी ग्रुप इन्होंने क्लियर किया, बहुत सारी एग्जाम क्लियर की, और मेरे सामने लगभग 10 परीक्षाएं इन्होंने पास की होगी, और इस बीच में 2-3 बार ये घर पे गए आप मानोगे नहीं, मैं तो अब देखने वाला हूं, मेरी गांव से सारी डिटेल मुझे रहती है, जब भी गांव जाता हूं तो मिलता है। बंदे ने जो भी काम किया शिद्दत से किया। खेती करता तो इसका खाना भी कुएं पे आता है ना, वहीं रहना, रात भर पानी फेरना, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। खेती भी की तो बिल्कुल दिलो जान से। उसके बाद मैंने बुलाया तो ये कोविड के बाद आया, 3-4 महीने रहा, फिर वापस सेकेंड कोविड, तो उसमें भी थोड़े बहुत दिन रहा और चला गया। उसके बाद लगातार आप सोचो 2 साल तक कॉपी किताब की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। कितने साल तक? 2 साल तक सिर्फ खेती करना, दिन रात खेत में पानी चलाना, जो भी काम रहता है, पूरा घर का एक मुखिया के तौर पे पूरा काम कार्यभार संभालना। उसके बाद एक दिन में, जैसा इसने बताया, मैं मेरा भी कुआं इसके कुएं से आगे है, तो मैं जा रहा था, फिर उधर से आया तो बिल्कुल आराम करते हुए भैया झूला झूल रहे हैं। मैंने कहा यार इतना आराम अच्छी बात नहीं है, मैंने कहा एक बार और ट्राई करो यार, आ जाओ। तो जैसे तैसे करके मैंने घर पे बोला, पापा को बोला, इसके अंकल को बोला, सबको बोल के फिर जैसे तैसे इसने समझा, और ये उज्जैन आया। और आप मानिए, जब आया 2 साल के गैप के बाद, उससे आज ये कितने मंथ हुए आपको? साल भर हो गया, पर अभी 6 महीने में एग्जाम आ गई थी। 2 साल के गैप के बाद 6 महीने में एग्जाम भी आ गई। उस 6 महीने में इन्होंने रेलवे इलेक्ट्रिशियन के पद पे अपना चयन भी ले लिया, और बंदा माला पहन के आपके सामने खड़ा है। मतलब आप जो ठान लो वो हासिल कर सकते हो। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, खुद को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, और जितना समय है आप जितना यारी दोस्ती में, फालतू घूमने फिरने में, फालतू मोबाइल चलाने में बर्बाद करोगे, मैं बोल रहा हूं वो समय लौट के कभी नहीं आएगा। आपको सिर्फ पछतावा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो एक बार और मनीष यादव के लिए जोरदार तालियां। और अभी ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना है? अभी तो भोपाल ही है, अभी हो सकता है उज्जैन इंदौर कहीं भी मिल जाए।
कहीं भी मिल जाए तो ये भी आपको बीच बीच में आके मार्गदर्शन देते रहेंगे। और मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप किसी भी तैयारी के लिए आए हो, लेकिन यदि आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे तो आप कोई भी तैयारी कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। ओके, एक बार और जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।